प्रधानमंत्री की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आधारभूत संरचनाओं के विकास के क्षेत्र में कई फैसले लिए गए हैं। सरकार ने रेलवे में बुनियादी संरचनाओं से जुड़ी परियोजनाओं को फंड करने के लिए राज्यों के साथ संयुक्त उद्यम बनाने की अनुमति दे दी है। साथ ही सरकार ने छोटे और घरेलू सोलर बिजली उत्पादन योजनाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए राशि 600 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ करने को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन की आपूर्ति के वास्ते ऑस्ट्रेलिया के साथ किए गए असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को आज मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज भारतीय मजदूर संघ के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश की वर्तमान 7-7.5% की विकास दर दुनिया में मंदी के बावजूद है। उन्होंने कहा कि विकास दर को कम से कम 1 से 1.5% बढ़ाए जाने की जरूरत है, जिससे राजस्व में इजाफा होगा और सरकार पर आने वाले समय में पड़ने वाले वित्तीय भार को आसानी से वहन किया जा सकेगा। भारतीय नौसेना ने आज सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की बराक 8 मिसाइल का INS कोलकाता से सफल परीक्षण किया। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि अरब सागर में चल रहे नौसैन्य अभ्यास के दौरान कल और आज उच्च गति वाले लक्ष्यों पर 2 मिसाइलें दागी गयी। बराक 8 मिसाइल भारत और इजरायल के संयुक्त उपक्रम के तहत विकसित की गई है। देश में 1 जनवरी से अराजपत्रित और उससे नीचे की सरकारी नौकरियों में साक्षात्कार देने की जरूरत नहीं होगी। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सभी विभागों से 31 दिसंबर तक ग्रुप बी, सी और ग्रुप बी की गैर राजपत्रित नौकरियों में साक्षात्कार बंद करने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। यदि कोई मंत्रालय या विभाग किसी खास पद के लिए साक्षात्कार लेना चाहता है तो उसे मंजूरी के लिए इस आशय का प्रस्ताव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पास भेजना होगा। दिल्ली से मेरठ जाने वालों के लिए खुशखबरी। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर दिल्ली से मेरठ के लिए चौड़ीकरण और मेरठ तक एक्सप्रेसवे का सपना पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नोएडा में इस बहुप्रतीक्षित परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पर्यटन मंत्री महेश शर्मा मौजूद रहेंगे। दिल्ली में 1 जनवरी से निजी गाड़ियों के लिए सम विषम योजना लागू करने की प्रक्रिया करीब पूरी कर ली गई है। इस योजना को ट्रायल के तौर पर 31 दिसंबर को सुबह 9 से 11 बजे तक किया जाएगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में योजना को लागू करने के लिए रणनीति बनाई गई। सरकार ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त नहीं किया जाएगा, बल्कि उनसे 2000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पिछले साल विधानसभा के एक उपचुनाव में राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह के परिजनों और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बीच लेन देन के कुछ कथित टेप सार्वजनिक होने के बाद हंगामा मचा है। वहीं राज्य कांग्रेस ने अजीत जोगी और उनके बेटे विधायक अमित जोगी को तत्काल पार्टी से बाहर करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के चेयरमैन तोताराम यादव को पुलिस ने मैनपुरी से गिरफ्तार कर लिया। तोताराम यादव पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा था, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। रूस की कंपनी रोस्टेक स्टेट कॉर्पोरेशन ने 200 कॉमोव 226T हल्के हेलीकॉप्टर बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ये हेलीकॉप्टर पुराने हो रहे चीता व चेतक हेलीकॉप्टर की जगह लेंगे। सरकार की महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया पहल के तहत ये सौदा करीब $1 अरब मूल्य का है। हेलीकॉप्टरों का विनिर्माण रूस भारतीय संयुक्त उपक्रम करेगा, जिसमें रोस्टेक जेएसी, रशियन हेलीकॉप्टर्स और HAL की भागीदारी होगी। रिश्वत के एक मामले में इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद ओलमर्ट को 18 महीने की कैद की सजा सुनाई गई है। लंबे समय से चल रहे इस मामले में पहले उन्हें 6 साल की सजा दी गई थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट में घटाकर 18 महीने कर दिया गया है। 70 वर्षीय ओलमर्ट इजरायल में जेल जाने वाले पहले पूर्व प्रधानमंत्री होंगे। अमेरिकी सेना के एक प्रवक्ता ने बताया है कि पिछले महीने इराक और सीरिया में किए गए हवाई हमलों में इस्लामिक स्टेट के 10 कमांडर मारे गए हैं। प्रवक्ता कर्नल स्टीव वॉरेन के मुताबिक पेरिस हमलों की साजिश से जुड़े कमांडर भी मारे गए हैं। वॉरेन के मुताबिक हमलों में शराफ अल-मुदान भी मारा गया, जो पेरिस के हमलावर अब्देल हमीद अबाउद के संपर्क में था। नए साल के जश्न के मद्देनजर विमानन कंपनी एयर इंडिया ने 2 नई प्रमोशनल योजनाएं पेश की हैं, न्यू ईयर स्पेशल और लकी फर्स्ट। न्यू ईयर स्पेशल के तहत 2 महानगर दिल्ली और मुंबई के बीच 5016 रुपए किराए पर एक और की यात्रा की जा सकेगी। ये सुविधा 31 दिसंबर को शाम 8 बजे से 1 जनवरी सुबह 8 बजे के बीच उड़ानों पर ही लागू होगी। भारतीय फुटबॉल टीम को मालदीव के खिलाफ होने वाले सैफ कप सेमीफाइनल से पहले एक करारा झटका लगा, जब उसके स्ट्राइकर रॉबिन सिंह घुटने की चोट के कारण टूर्नामेंट के बाकी बचे मैचों से बाहर हो गए। दिल्ली के खिलाड़ी रॉबिन घुटने की चोट से उबरने में नाकाम रहे। वो 25 दिसंबर को श्रीलंका के खिलाफ शुरुआती मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। डोपिंग विवाद के चलते IAAF द्वारा अस्थायी रूप से निलंबित रूस की रियो ओलंपिक तक अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में वापसी की उम्मीद धुंधली पड़ती नजर आ रही है। ये बात यूरोपियन एथलेटिक्स अध्यक्ष स्वेन आर्ने हैंसन ने कही। वैसे अगले महीने ही IAAF की निरीक्षण समिति को रूस का दौरा करना है, जो अपनी रिपोर्ट IAAF काउंसिल को 27 मार्च तक देगी।